अ, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस ये हम जिसे बोलते हैं चेस्ट पेन में क्या होम्योपैथिक दवाएँ काम करती हैं? क्या लाभदायक होती हैं? कौन-सी दवाएँ ऐसी हैं जो इसमें सहायक हो सकती हैं? सहायक हो सकती हैं, आप इम्पोर्टेंट याद रखें, सहायक हो सकती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है? जब भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस की बात करते हैं, चेस्ट पेन आपको होता है, तो इमीडिएटली आपको तो पहले आपको जस्ट जैसे आपको होता है या ये प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट टाइम हुई है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन होती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है? एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है, ये आपकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं, आपके लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और उस हार्ट में जो लेफ्ट साइड में जो आपका चेस्ट है, उसके जो आपके वहाँ पर हार्ट है और अंदर की ओर हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। जब हार्ट की जो मसल्स हैं, उसमें दर्द आपको मिलेगा, हम उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे। वो उस एरिया की मसल्स में यदि आपको दर्द मिलेगा तो हम उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे, ठीक है? जिसे हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं, ठीक है? ख़ासकर इसमें क्या होता है कि जब हार्ट की मसल्स में जब दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, उसका मुख्य कारण होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है। दिमाग में याद रखना है, जब भी हम एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हार्ट की मसल्स में आपको दर्द हो रहा है। हार्ट की मसल्स में जो दर्द है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्योंकि हार्ट को जो ब्लड ले जाने वाले जो पाइप हैं, जिनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज़, उनमें ब्लॉकेज हो गया है या उनसे प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रही। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, उसको ले जाने वाली जो हार्ट में जो ब्लड ले जाने वाली जो पाइप है, उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। उसके अंदर ब्लड बहता है, ब्लड में होती हैं आरबीसी और वो आरबीसीज़ जो होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है? अच्छा ब्लड जाएगा तो अच्छी आरबीसी जाएँगी, अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, चेस्ट पेन नहीं होगा, मसल्स को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहेगा। लेकिन यदि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएँगी, तो वहाँ अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा, आरबीसी नहीं जा पाएँगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मसल्स लगातार काम कर रही हमारे हार्ट की मसल्स लगातार काम कर रही है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उनको प्रॉपरली ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो कहीं न कहीं फिर आपको वहाँ पर दर्द पैदा होगा। तो एंजाइना का मतलब होता है पेन या डिस्कम्फर्ट और पेक्टोरिस मतलब होता है जो आपके चेस्ट की जो मसल्स होती हैं, लेफ्ट साइड में जो चेस्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट के आजू-बाजू की जो मसल्स होती हैं, वहाँ पर आपको दर्द होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, वो लेते रहिए और साथ में यदि आपको बार-बार ये रिपीट होता है, ठीक है? और डॉक्टर की मेडिसिन आपकी चल भी रही हैं, तो सपोर्ट में आप इन मेडिसिन्स का यूज़ करें, ठीक है? डॉक्टर से कंसल्ट करने के साथ-साथ ये दवाओं को यूज़ करेंगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है कि बार-बार डॉक्टर जाने की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी और मैनेज आपका रहेगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कौन-सी दवाएँ हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट नोट है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और साथ में उनकी कंसल्ट होने के बाद उनकी फ़ॉलो-अप ले लें प्रॉपर और साथ में ये सहायक दवाएँ होती हैं। वेरी, वेरी इमरजेंसी कंडीशन है एंजाइना पेक्टोरिस ये आपको याद रखना है, ठीक है? 100% दवाओं पे डिपेंड नहीं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको इन द करना और साथ में दवाओं का यूज़ कर सकते हैं यदि आप सिम्पटम के आधार पे लेंगे तो, ठीक है? जो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट नोट है, डिस्क्लेमर है ऑफ दिस वीडियो। पहली मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिसमें आपके सीने में, चेस्ट में ऐसा लगता है कि चेस्ट सिकुड़ रहा है, स्क्वीज़्ड चेस्ट मतलब स्क्वीज़िंग चेस्ट पेन होता है। ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रिक्टेड मतलब आपका जो हार्ट है या चेस्ट है, वो एक लिमिटेड तरीके से काम कर रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, ऐसा उसको कॉन्स्टिपेटेड फ़ील होता है, ख़ासकर रात के टाइम में और आपको चुभने वाला या श्रिंक ऐसा जो सिकुड़ते हुए उसके साथ आपको यहाँ पर सीने में दर्द मिलेगा। रात में मिलता है, ये समस्या अक्सर होती रहती है। तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा नाम का मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप 5 से 10 बूँद सुबह, 5 से 10 बूँद शाम यूज़ कर सकते हैं।
स्पाइजीलिया बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है ये भी। इसमें शार्प पेन मिलता है, स्टबिंग हार्ड पेन मिलेगा जो आपके लेफ्ट आर्म तक जाता है। मतलब आपके सीने में जो दर्द हो रहा है वो आपके उल्टे हाथ तक फैल जाता है, एक्सटेंड होता है। वो जो दर्द है यहाँ से पैदा होता है और वो वहाँ से चलता हुआ आपके लेफ्ट आर्म तक चला जाता है और शार्प पेन होता है, ठीक है? तो स्पाइजीलिया नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, 6 पावर में यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट बेचैनी, घबराहट, चिंता के साथ आपको चेस्ट जब भी आप बेचैनी होती है और सीने में दर्द होने लगता है, बेचैनी के साथ सीने में दर्द है तो आर्सेनिक से अच्छी कोई दवा नहीं है। जलन देने वाला दर्द हो रहा है, जलन देने वाला बर्निंग पेन है, साथ में आपको एंग्ज़ायटी होना बहुत ज़रूरी है, बेचैन आप हैं और साथ में समस्या है, तो आर्सेनिक से अच्छी कोई दवा नहीं है। आगे बात करते हैं ऑरमेट, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और उसके साथ आपको सीने में दर्द है, ऑरमेट के बारे में सोचिए। डिप्रेशन की समस्या है, साथ में सीने में दर्द है, तो ऑरमेट के साथ आप सोच सकते हैं। डिप्रेशन की समस्या है, इतना डिप्रेशन चल रहा है, साथ में आपको सीने में दर्द बन जाता है, तो आपको ऑरमेट हाई ब्लड प्रेशर के साथ है, तो ऑरमेट आपको सोचना है। तो ये 4 मुख्य इम्पोर्टेंट दवाएँ हैं, जो आपकी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में सहायक हो सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं आपकी इन समस्याओं को मैनेज करने में, इस समस्याओं को कम करने में, ठीक है? तो जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है, साथ में आप ये ले लें, ठीक है? कई बार क्या होता है मेडिकेशन चल रहा है लेकिन इसके एपिसोड्स आते रहते हैं, तो आप इन दवाओं को साथ में लेंगे तो एपिसोड्स आपके आने बंद हो जाएँगे, ठीक है? नमस्कार।